बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जिसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं मुलायम सिंह यादव, उनका वहां पर इलाज हो रहा है। फिलहाल जानकारी यह है कि मुलायम सिंह यादव को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। मुलायम सिंह यादव को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मेदांता में भर्ती हैं मुलायम सिंह यादव और उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। वेंटिलेटर लगाया गया है। कई दिनों से मेदांता में मुलायम सिंह यादव का इलाज हो रहा है। आपको बता दें कि यूरो की उनको दिक्कत है, सांस लेने में आज सुबह उनको दिक्कत हुई, जिसके बाद उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। परिवार के ज्यादातर सदस्य दिल्ली में मौजूद हैं। अखिलेश यादव के बारे में जानकारी आ रही है कि वो लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और अखिलेश यादव 6 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचेंगे। ये जानकारी फिलहाल निकल कर आ रही है। अपर्णा यादव भी दिल्ली के लिए रवाना हुई हैं। तो मुलायम सिंह यादव की सेहत पर डॉक्टर्स की नजर लगातार बनी हुई है। डॉक्टर सुशीला कटारिया की देखरेख में उनका इलाज हो रहा है। मेदांता में फिलहाल शिवपाल यादव भी मौजूद हैं। अब देखना यह होगा कि थोड़ी बहुत देर में जब डॉक्टर्स वहां पर मेडिकल बुलेटिन जारी करते हैं तो उसमें क्या जानकारी मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य को लेकर दी जाती है। लेकिन इस वक्त जो जानकारी आ रही है वो ये जानकारी है कि मुलायम सिंह यादव को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है। उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिसके बाद अखिलेश यादव को भी जब ये जानकारी मिली तो वो भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। लखनऊ से अखिलेश यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। जो जानकारी फिलहाल मेदांता अस्पताल की तरफ से सूत्रों के हवाले से मिल रही है, आईसीयू 5 में मुलायम सिंह यादव को शिफ्ट किया गया है। आईसीयू 5 में मेदांता अस्पताल में वहां पर उनको शिफ्ट किया गया है, वेंटिलेटर लगाया गया है। ये जानकारी आ रही है। और आज सुबह 8:30 बजे के आसपास मुलायम सिंह यादव को सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद जो हॉस्पिटल के सुप्रिंटेंडेंट थे, जो स्टाफ वहां पर मौजूद था, उन्होंने वहां पर डॉक्टर सुशीला जो मुलायम सिंह यादव का इलाज कर रही हैं, उनको इस बात की सूचना दी गई। और उसके बाद जब डॉक्टर्स वहां पर आए, उसके बाद डिस्कशन के बाद मुलायम सिंह यादव को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। फिलहाल सांस लेने में मुलायम सिंह यादव को दिक्कत हो रही है। और बातचीत करने के लिए मोहम्मद शबाब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शबाब, बताया जा रहा है कि यादव फैमिली के लोग भी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। अखिलेश यादव भी कुछ देर पहले दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव के 6:30 बजे से 7 बजे के बीच दिल्ली पहुंचने के आसार हैं। वो यहां से जा चुके हैं। इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ में मुलायम सिंह यादव के आवास के बाहर मौजूद हैं और जैसे ही मुलायम सिंह यादव के अस्वस्थ होने की सूचना उनके परिवार वालों को लगी है, ज़्यादातर लोग इस वक्त दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। मुलायम सिंह यादव के आवास के बाहर उनकी जो निजी सिक्योरिटी है, सिवाय उनके कोई भी मौजूद नहीं है। और जैसा कि आपको भी ये बात मालूम है कि मुलायम सिंह यादव हमेशा से ही अपने परिवार को जोड़कर रखने के कायल रहे हैं। तो मुलायम सिंह यादव का ये आवास है, इसके ठीक पीछे शिवपाल यादव का आवास है, उसके बगल में अपर्णा यादव का आवास है और थोड़े ही दूर पे अखिलेश यादव का भी आवास है। समाजवादी पार्टी का कार्यालय यहीं पर है। इसी के बगल में आगे जाकर अखिलेश यादव का आवास है, जहां पर अखिलेश यादव का परिवार रहता है। फिलहाल जैसे ही मुलायम सिंह यादव के अस्वस्थ होने की सूचना समाजवादी पार्टी के नेताओं को, यादव परिवार के लोगों को लग रही है, लोग यहां से जैसे भी संभव हो पा रहा है दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। मैं आपको मुलायम सिंह यादव के बगल में जो शिवपाल यादव का आवास है उसकी भी तस्वीरें कुछ दिखाऊंगा, जहां पर इस वक्त जो है वो सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल जो सिर्फ सिक्योरिटी है वही मौजूद है। धीरे धीरे करके यादव परिवार के सभी लोग दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। खबरों के मुताबिक शिवपाल यादव वहीं पर इस वक्त मौजूद हैं। उनके बेटे प्रतीक यादव भी वहीं पर मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ अपर्णा यादव का भी इसी गली में मकान है, जहां पर से अपर्णा यादव भी इस वक्त दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं और पूरी यादव फैमिली इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। सीधे तौर पर मुलायम सिंह यादव को सांस लेने की दिक्कत के बाद मेदांता के गुरुग्राम में भर्ती कराया गया था, जहां के वो आईसीयू यूनिट नंबर 5 में एडमिट हैं। और जितना हमको जानकारी मिल पा रही है, उन्हें सांस लेने में ज्यादा दिक्कत हुई, जिसके बाद उन्हें बिल्कुल शबाब, आप बने रहिए, न्यूज़ रूम से बड़ी से होगी। मेनका चौधरी भी मेरे साथ जुड़ रही है। मेनका, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार मुलायम सिंह यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा
और उसके बाद जब कल अखिलेश यादव उनको मिलने के लिए गए, कल उनका हालचाल जाना, उसके बाद वो दिल्ली से वापस आ गए थे लखनऊ। लेकिन जैसे ही उनको जानकारी मिली कि आज उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, अखिलेश यादव भी अब दिल्ली पहुंच रहे हैं। कुछ तकनीकी दिक्कत है, मेनका से संपर्क नहीं हो पा रहा। शबाब मेरे साथ बने हुए हैं। शबाब, सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव आप बता रहे हैं कि 6 साढ़े 6 बजे के आसपास मेदांता पहुंचेंगे, यानी कि अखिलेश यादव के पहुंचने के बाद मेडिकल बुलेटिन वहां पर जारी होगा, तब उसके बाद बताया जाएगा कि फिलहाल स्वास्थ्य कैसा है मुलायम सिंह यादव का। देखिए, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ये डेकोरम रहता है, बिना परिवार की इच्छा के बगैर वो कोई भी सूचना जारी नहीं करते। लिहाजा मुमकिन उम्मीद है कि अखिलेश यादव के दिल्ली पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है, गुरुग्राम पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद मुमकिन उम्मीद है कि उनका जो मेडिकल बुलेटिन है वो जारी किया जाएगा। चूंकि मुलायम सिंह यादव पिछले कई दिनों से मेदांता में भर्ती हैं, उनको पेशाब संबंधी तमाम दिक्कतें थी, जिसके बाद उन्हें गुरुग्राम मेदांता में हॉस्पिटलाइज किया गया था। और जब से मुलायम सिंह यादव को कोविड हुआ था, उसके बाद से ही वो लगातार पोस्ट कोविड के इफेक्ट के चलते हॉस्पिटलाइज जवाब रोकेंगे। लखमीर सिंह शेखावत हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास कोई बड़ी जानकारी। लखमीर, बताइए क्या जानकारी मिल पा रही है और फिलहाल मेदांता की तरफ से कोई अपडेट मिल पाया है स्वास्थ्य को लेकर? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि एक अचानक से जो मुलायम सिंह यादव है उनका स्वास्थ्य बिगड़ा है। पिछले लंबे समय से उनका इलाज गुड़गांव मेदांता अस्पताल में जारी है। कल अखिलेश यादव उनसे मिलकर भी गए हैं, लेकिन अचानक से सांस लेने में उन्हें दिक्कत हुई, जिसके बाद से वेंटिलेटर पर उनको शिफ्ट किया गया है। काफ़ी नाजुक हालात उनकी हैं। डॉक्टर्स का प्रयास है कि जल्द से जल्द उनको दुरुस्त किया जाए, उनके स्वास्थ्य लाभ उनको मिले। इस बात में डॉक्टर्स ने पूरी जान झुकी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवपाल यादव पहुंच गए हैं अस्पताल में, अपर्णा यादव अस्पताल पहुंचने वाली है। तो वहीं तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बीच में अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, वो भी पहुंचने वाले हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव की बेहतरी के लिए लगातार डॉक्टर्स का प्रयास था, उनकी हालात में सुधार भी हो रहा था, लेकिन अचानक से हालात नाजुक हुए हैं, अचानक से हालात बिगड़ गए हैं, सांस लेने में उन्हें दिक्कत हुई। लखमीर, मैं रुकूंगा आपको, आप बने रहिए हमारे साथ। केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया है यहाँ पर, वो भी हम बता रहे हैं आपको। और न्यूज रूम से मेरी सहयोगी मेनका भी जुड़ गई। मेनका, अखिलेश यादव 6:30 बजे के बाद दिल्ली पहुंचेंगे, जब वो मेदांता पहुंचेंगे उसके बाद की डॉक्टर्स कोई जानकारी देंगे, क्या अपडेट्स आपको मिल पा रहे हैं? बिल्कुल, मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं हो जाता तब तक चीजें पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाएंगी, लेकिन सबके मन में यही सवाल है कि इस वक्त उनकी स्थिति कैसी है। मुलायम सिंह यादव, जो कि कल तक बताया जा रहा है कि सामान्य थी चीजें, लेकिन आज सुबह ऑक्सीजन लेवल में गिरावट और बीपी कम होने के बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। आईसीयू 5 नंबर वार्ड में इस वक्त है। और इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल और चिंता की घंटी जहां से बजती है वो ये कि अखिलेश यादव आनन फानन में एक बार फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं लखनऊ से। अपने पारिवारिक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में वो मैसेज डालते हैं कि वो जा रहे हैं, जिसके बाद अपर्णा यादव के भी दिल्ली आने की खबर आती है। रामगोपाल यादव पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं, प्रतीक यादव मौजूद हैं और शिवपाल यादव तो मेदांता हॉस्पिटल में ही मौजूद है। इस वजह से लोगों के जहन में चिंता ये बढ़ जाती है मुलायम सिंह यादव की सेहत को लेकर। बीते 1 महीने से वो मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। पोस्ट कोविड जो क्रिटिकल उनकी कंडीशन थी उस पर लगातार डॉक्टरों की नजर बनी हुई थी, लेकिन इसी बीच उनकी हालत और ज्यादा खराब, सांस लेने में उन्हें दिक्कत आ रही है, ये खबर आ रही है और सबकी निगाहें बनी हुई है कि मेडिकल बुलेटिन अस्पताल की ओर से कब जारी होता है। डॉक्टर त्रेहान और डॉक्टर सुशीला कटारिया, उनकी ओर से मेडिकल बुलेटिन जारी होने के बाद ही चीजें पूरी तरह से क्लियर होंगी, लेकिन सब यही प्रार्थना कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया, उन्हें जब ये जानकारी लगी तो उन्होंने भी स्वास्थ्य लाभ हो जल्द से जल्द मुलायम सिंह यादव का, इन्हीं उम्मीदों के साथ ट्वीट किया है और प्रार्थना यही कर रहे हैं और सभी यही प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन सबकी निगाह अस्पताल मैनेजमेंट पर भी टिकी हुई है कि कब मेडिकल बुलेटिन जारी होता है और स्वास्थ्य को लेकर पूरी खबर बाहर आएगी। जो अभी तक की खबर है उसके मुताबिक ऑक्सीजन लेवल में गिरावट होने की वजह से और सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा है और 1-1.5 घंटे का वक्त है जब अखिलेश यादव पहुंच जाएंगे मेदांता अस्पताल और परिजनों से बात के बाद शायद हॉस्पिटल की ओर से मेडिकल बुलेटिन जारी हो। उस मेडिकल बिल्कुल, मेनका एक बात ये निकल के आ रही है कि पूरा यादव परिवार, यादव फैमिली के जो लोग हैं, कुछ लोग दिल्ली में हैं, कुछ लोग जो है मेदांता पहुंच चुके हैं,
ऐसे में कहीं ना कहीं परिवार के लोगों को भी इस बात की जानकारी दे दी गई है कि मुलायम सिंह यादव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया है, इसीलिए ज्यादातर लोग अब मेदांता पहुंच रहे हैं। बिल्कुल यही वजह भी है कि ज्यादातर लोग मेदांता पहुंच रहे हैं क्योंकि बीते 1 महीने से वो हॉस्पिटल में ही थे मुलायम सिंह यादव, और इस बीच भी परिवार के सदस्य कभी कभी बीच बीच में उनसे मिलने, उनका स्वास्थ्य, उनका हालचाल लेने के लिए पहुंच रहे थे। अखिलेश यादव ने खुद कल सुबह उनसे मुलाकात की थी, अखिलेश यादव भी मिलकर गए थे। लेकिन अब जब स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टरों की ओर से जरूर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दी गई होगी उनके क्रिटिकल कंडीशन को लेकर कि परिवार के सभी लोग पहुंच रहे हैं, दिल्ली अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनका हाल जानने के लिए पहुंच रहे हैं, और ये जो हलचल लखनऊ और दिल्ली के बीच हमें इस वक्त देखने को मिल रही है, डॉक्टरों की ओर से जरूर ऐसा कोई मैसेज गया होगा। लेकिन जब तक मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं हो जाता तब तक पूरी तरह से बात साफ साफ नहीं कही जा सकती है। इस वक्त आईसीयू में है और शिवपाल सिंह यादव आज सुबह से मेदांता अस्पताल में है और उनका यही कहना है कि स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया है, जिसके बाद उन्हें आईसीयू ले जाना पड़ा है। लेकिन परिवार के लोग भी खुलकर ये बात सामने नहीं रख रहे हैं कि आखिर क्या परेशानी है, दिक्कत क्या है। डॉक्टरों की ओर से भी अभी तक मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है। जो खबर है कि सुबह 8 साढ़े 8 बजे के आसपास ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ, जिसके बाद डॉक्टर सुशीला कटारिया, जिनकी देखरेख में मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य लाभ वो ले रहे हैं, जिनकी देखरेख में उनका इलाज पहले भी चला है जब वो कोविड से संक्रमित हुए थे, उन्होंने आईसीयू में शिफ्ट किए जाने का फैसला लिया, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। बिल्कुल मिनका, आप बने रहिए मेरे साथ। मोहम्मद शबाब मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। शबाब, मुलायम सिंह यादव का इधर पिछले कोरोना के बाद से देखेंगे लगातार स्वास्थ्य काफी खराब रहा है, कई बार उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या फिर रूटीन चेकअप के लिए भी अस्पताल आना पड़ता रहा, तो ऐसे में क्या लगता है कि काफी पुरानी दिक्कत है और कहीं ना कहीं रह के बार बार इस तरह से उनका स्वास्थ्य खराब होता रहता है? बिल्कुल देखिए, पिछले कोविड के संक्रमण काल में मुलायम सिंह यादव भी इससे अछूते नहीं रहे, उन्हें भी कोविड हुआ और 2 बीमारियों से वो बहुत ज़्यादा ग्रसित थे, जिसमें पहली सांस लेने की तकलीफ रही और दूसरी उनको यूरिनल प्रॉब्लम रही, उनको पेशाब जो है वो कई बार रुक जाता था, जिसको लेकर के ये समस्या बनी रही। मुलायम सिंह यादव जब भी लखनऊ रहते थे तो डॉक्टर नरेश त्रिहन जो हैं मेदांता लखनऊ के जो जिम्मेदार हैं, उनके बहुत करीबी हैं, उनके एक तरह से कह लीजिए कि फैमिली डॉक्टर हैं, वो उन पर पूरी नज़र रखते थे, हर छोटी मोटी चीज़ में उनकी देखरेख करते थे। मुलायम सिंह यादव जितने दिन लखनऊ रहते थे मेदांता लखनऊ चेकअप के लिए जाया करते थे, लेकिन उसके बाद जब उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा नासाज हो गई तब उनको लखनऊ के मेदांता से गुरुग्राम के मेदांता में शिफ्ट किया गया, जहां पर वो बड़े डॉक्टर्स के लगातार संपर्क में थे, लगातार उनका इलाज चल रहा था, जिसमें सांस लेने संबंधी दिक्कतें थीं और जैसा कि मैंने पहले भी कहा यूरिनल उनको प्रॉब्लम रही है और लगातार वो इस बीमारी से जूझ रहे थे। फिलहाल उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज नहीं थी कल तक जो रिपोर्ट्स थी, क्योंकि कल अखिलेश यादव शाम को उनसे मिल करके लखनऊ वापस लौटे थे। आज 2 अक्टूबर को कई कार्यक्रम अखिलेश यादव के लगे थे, लिहाजा वो कल देर रात राजधानी लखनऊ वापस लौट आए थे उनसे मुलाकात करने के बाद, और खबरें ये थी कि मुलायम सिंह यादव की तबीयत स्थिर है। चूंकि वो बीमार थे इसलिए लगातार नेता उनसे मिलने जाते रहे थे, शिवपाल यादव भी इसी कड़ी में उनसे मिलने गए थे, लेकिन अखिलेश यादव मुलाकात करके लखनऊ लौट आए थे। कई कार्यक्रम उनके आज के लगे हुए थे। आज सुबह से ही अखिलेश यादव अपने तमाम कार्यक्रमों में जो है वो इन्वॉल्व थे, लेकिन जैसे ही एकाएक सूचना मेदांता गुरुग्राम से ये आई कि मुलायम सिंह यादव को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, उसके बाद अखिलेश यादव ने आनन फानन में अपने सभी कार्यक्रमों को समाप्त किया और वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। शबाब, ये जानकारियां लगातार हम दे रहे हैं दर्शकों को। लखबीर हमारे साथ बने हुए हैं। लखबीर, क्या अपडेट आ रहा है गुड़गांव से, मेदांता अस्पताल से? कुछ डॉक्टर से आपकी कोई बातचीत हो पाई है अब तक? जी देखिए, इंतजार मेडिकल बुलेटिन के जारी होने का है अनुपम, क्योंकि मेडिकल बुलेटिन जारी होगा उसके बाद स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिरकार अभी किस प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि हालात में सुधार हो रहा था, सामान्य हालात बनी हुई थी, लेकिन ऑक्सीजन लेवल गिर जाने की वजह से सुबह उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। अभी आईसीयू में वो शिफ्ट हैं, जिसके बाद एकाएक सभी की टेंशन बढ़ गई। पूरा यादव परिवार अब सख्ते में है, कई परिजन पहुंच चुके हैं तो कई परिजन पहुंचने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अखिलेश यादव जब यहाँ पहुंच जाएंगे, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का समय बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव लखनऊ से दिल्ली पहुंचकर जब गुड़गांव मेदांता अस्पताल पहुंचेंगे, उसके बाद संभावना जताई जा रही है कि अस्पताल प्रशासन द्वारा मेडिकल बुलेटिन जारी कराया जाएगा। सबसे बताया जा रहा है कि आज सुबह उनके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत महसूस हुई, उसके बाद जो मेडिकल स्टाफ था उन्होंने जानकारी दी कि जो सुशीला हैं डॉक्टर, उनको जानकारी दी, उसके बाद उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया।
तो कुछ पता लग पा रहा है कि सुबह क्या दिक्कत आई थी, कैसे डॉक्टर्स ने उनको आईसीयू में शिफ्ट किया था? कोई जानकारी वहां से अंदर से मिल पा रही है? देखिए, डॉक्टर सुशीला कटारिया के नेतृत्व में ही मुलायम सिंह यादव का पूरा इलाज हो रहा है। उन्हीं की लीडिंग में पूरा इलाज अभी तक देखा जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, सामान्य हालात बनी हुई थी, लेकिन सुबह श्वास लेने में दिक्कत हुई, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल गिर गया, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने तुरंत फौरन अपनी सजगता का परिचय दिया, संवेदनशीलता का परिचय दिया और आईसीयू में शिफ्ट किया। हालांकि अभी वे मेदांता अस्पताल के आईसीयू नंबर 5 में एडमिट हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। उनको ऑक्सीजन मुहैया करवाई जा रही है। डॉक्टर्स का जहां तक मानना है वो यही है कि जल्द से जल्द उनका प्रयास है कि उन्हें स्वस्थ कर लिया जाए, उन्हें चुस्त दुरुस्त कर लिया जाए। इस बारे में डॉक्टर्स लगातार अपना बहुत बखूबी प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अभी हालात भले नाजुक बनी हुई हो, क्रिटिकल बनी हुई हो, लेकिन सुबह तक हालात काफी सामान्य थे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से, ऑक्सीजन लेवल गिर जाने की वजह से, सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से उन्हें फौरन अस्पताल में से नॉर्मल वार्ड से लेकर आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा है। ऐसे में अब डॉक्टर्स का साफ तौर पर एक ही उद्देश्य है कि जल्द से जल्द बॉडी को ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बढ़ाया जाए, ऑक्सीजन मिल ली जाए। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि अभी माइन्यूट लेवल पर डॉक्टर्स की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आखिरकार अभी किस प्रकार की सिचुएशन है, क्या क्या कारण रहे, क्या कारक रहे, ये डॉक्टर्स ने स्पष्ट नहीं किया है। इंतजार है फिलहाल कि मेडिकल बुलेटिन जारी हो, जिसके बाद तमाम लोगों के समक्ष स्थिति स्पष्ट हो पाए कि आखिरकार क्या कारण रहा तबीयत नासाज होने का, तबीयत क्रिटिकल हो जाने का, और अभी किस प्रकार की उनकी सिचुएशन बनी हुई है और दुरुस्त करने के लिए क्या कुछ तैयारियां की जाएंगी। जी बिल्कुल लखबीर, आप बने रहिए। मेनका चौधरी न्यूज रूम से लगातार है। मेनका, बताया गया है कि आईसीयू में तो शिफ्ट किया गया है, वेंटिलेटर भी वहां पर लगाया गया है, यानी कि सुबह जब जो स्थिति थी उसको डॉक्टर्स की टीम ने जहां पर देखा उसमें कहीं ना कहीं यह माना कि मुलायम सिंह का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उसके लिए आईसीयू में शिफ्ट करना बेहद जरूरी है। शायद इसीलिए डॉक्टर्स ने उनको आईसीयू में शिफ्ट किया और फिलहाल वेंटिलेटर पर उनको लगाया गया है। बिल्कुल, पोस्ट कोविड क्रिटिकल कंडीशन कई लोगों में देखने को मिल रहा है और मुलायम सिंह यादव, उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पोस्ट कोविड कई तरह की समस्याएं उनकी भी सामने आई, जिसके बाद वो लगातार डॉक्टरों के टच में थे। बीच बीच में उनका ट्रीटमेंट भी होता रहा, यूरिन इन्फेक्शन से भी वो ग्रसित रहे और इस बार जब उनको एडमिट कराया गया, पहले लखनऊ और उसके बाद गुरुग्राम मेदांता अस्पताल बुलाए गए और तब भी वो इन कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहे थे और डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए थी। हालांकि कुछ दिन पहले का जो वीडियो सामने आया, अखिलेश यादव तीसरी बार जब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए उसके बाद भी वो मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे, उनका हालचाल जानने पहुंचे थे। तब भी जो वीडियो सामने आया था जिसमें मुलायम सिंह यादव सामान्य ही नजर आ रहे हैं, उनकी सेहत सामान्य नजर आ रही है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, तभी वो लगातार एडमिट थे, लगातार हॉस्पिटल में थे। और आज जब ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ, हमने देखा था कोविड के दौरान भी एक सबसे बड़ी समस्या होती है ऑक्सीजन लेवल का कम होना, और वो पोस्ट कोविड भी ये समस्या कई लोगों में देखने को मिल रही है। मुलायम सिंह यादव जब आज उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ और चेस्ट कंडीशन और सांस लेने में दिक्कत हुई, फिर उनको आईसीयू में ले जाया गया। और इस वक्त अनुपम, इस वक्त जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि डॉक्टरों का कहना है कि आईसीयू में उनकी हालत स्थिर है, फिलहाल उनकी हालत स्थिर है ये बताया जा रहा है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं हुआ है। बिल्कुल मेनका, मैं आऊंगा आपको, आपके पास शबाब मेरे साथ बने हुए हैं। शबाब, स्थिर हालत बताई जा रही है। सवाल ये है कि केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया है उनकी सेहत को लेकर के और तमाम समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच रहे होंगे। दफ्तर भी समाजवादी पार्टी का पास में है, ऐसे में क्या वहां पर कोई हलचल आप देख पा रहे हैं? चूंकि देखिए मुलायम सिंह यादव से जुड़ी हुई सारी अपडेट दिल्ली गुड़गांव से ही आ रही हैं, लिहाजा अभी मौके पर तो कोई नहीं, लेकिन आपको बता दूं कि मुलायम सिंह यादव के घर के बाहर की ये शांति बताती है कि सारे अधिकांश लोग यादव परिवार के जो हैं वो गुरुग्राम मेदांता पहुंच गए हैं। खबरों के मुताबिक इटावा सैफई से भी जो उनके करीबी हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो इस वक्त गुरुग्राम पहुंच रहे हैं। जो बात आपने समाजवादी पार्टी कार्यालय की कही, समाजवादी पार्टी कार्यालय पर चूंकि अभी सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि यहाँ से कोई भी आधिकारिक जानकारी किसी भी तरह की कुछ नहीं दी जा रही है, लेकिन अखिलेश यादव के घर के बाहर थोड़ा सा मूवमेंट जरूर है। हालांकि अखिलेश यादव का घर वहां से थोड़ी दूर पर है, लिहाजा अखिलेश यादव
यादव जो है वो गुरुग्राम के लिए रवाना हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मुलायम सिंह यादव की हमेशा कोशिश रही है कि पूरा परिवार जो है वो एक साथ रहे। इस मकान को मैं बताऊं, इस मकान की अपनी खासियत है कि ये मकान 3 तरफ से परिवार को शबाब, जाहिर तौर पर मैं आऊंगा आपके पास इस बड़ी खबर पर। लगातार हम बने हुए हैं दिल्ली से लखबीर न्यूज रूम से हमारी सहयोगी मेनका चौधरी और साथ के साथ मोहम्मद शबाब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वक्त की मजबूरी, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, ब्रेक के बाद भी ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है।